गुलाब के पौधे को फ्रेंड्स कौन अपने बगीचे में नहीं लगाना चाहता। और सब ये भी चाहते हैं कि अगर गुलाब के पौधे हमारे बगीचे में लगे हुए हैं तो इसी प्रकार से वो जाड़ों में फ्लावरिंग करें। जैसे कि ये गठे हुए और सुंदर रोज़ दिखाई दे रहे हैं, किसी भी कलर के हों। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे गुलाब से रिलेटेड कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उनका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप उनको वॉच करके गुलाब को आप किस तरीके से फ्लावरिंग प्राप्त करें, सभी टिप्स ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गुलाब का पौधा ये मेरे इस गमले में, बड़े गमले में लगा हुआ है, और ये इसमें कितने सुंदर गठे हुए ये रेड कलर के रोज़ आ रहे हैं। इसके अलावा ये गमला देखिए आप, ये पूरा ही जो है ये कलियों से भरा हुआ है। इसकी कोई भी शाखा ऐसी नहीं है जिसमें कि कलियां ना हो। एक बार ये फ्लावरिंग कर चुका है और फिर से ये जो है वो कलियों से भर गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये मैंने गुलाब की केयर के ऊपर बनाया है कि आप किस प्रकार से इससे जो है फूल लग सकते हैं अधिक से अधिक, और किस प्रकार से इसका रख रखाव आप जाड़े में कर सकते हैं। तो शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है गुलाब से रिलेटेड वो ये है कि जब भी आप गुलाब लगाएं तो अगर आपके पास ज़मीन है तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए आप इन गुलाबों को लगा सकते हैं। डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए क्योंकि गुलाब की जड़ें भारी होती हैं और वो नीचे ज़मीन में अच्छी तरह से फैल जाएं ताकि गुलाब आपका बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे। पर आजकल जैसे कि दिखाई देता है कि ज़मीन का अभाव है और सभी लोग जो हैं वो अपने गुलाब जो हैं वो गमलों में लगा रहे हैं। तो अब गुलाब से कैसे फ्लावरिंग ली जाए, तो देखिए मैं आपको अपने गमले दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके के चौड़े गमले में आप खुले हुए गमलों में और बड़े गमलों में रोजेस को लगाइए। जैसे कि ये बड़े गमले जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखिए ये रोजेस मैंने बहुत पुराना गमला इसमें लगा रखा है और ये लगातार जो है वो ब्लूम कर रहा है हैवी। तो ये हुई इसके पॉट की बात। अब मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ कि देखिए, अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप गुलाब को लगाने के बारे में अपना विचार छोड़ दें, क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है जो जाड़े की धूप को लेकर ही खिलता है। अधिक बड्स उसमें आती हैं और वो सुंदर फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं गुलाब को लगाने से लेकर के आपसे 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2 तरीके से गुलाब लगाया जाता है। एक तो जो ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कटिंग से गुलाब लगा लें, तो कटिंग वो या कहीं से लाते हैं और या वो कटिंग अपने ही गुलाबों से बनाते हैं। उससे ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ गुलाब के पौधे भी ज़्यादा हो जाएंगे और हमें मनचाहा कलर भी मिल जाएगा। तो जो कटिंग से लगाने का गुलाब का समय है उसे मैं बताना चाहती हूँ कि आप सबसे अच्छा कटिंग से लगाने का समय इसके 2 हैं। या तो आप स्प्रिंग सीज़न जो ये फरवरी आने वाला है उसमें आप रोज़ की कटिंग लगाइए, और या फिर आप रेनी सीज़न में लगाइए। तभी आपकी रोज़ की कटिंग अच्छी तरीके से होगी और वो आपको चाहे थोड़ा सा टाइम हो जाए नेक्स्ट सीज़न में फ्लावरिंग दे, लेकिन कटिंग तभी अच्छी लगती है। हर सीज़न में गुलाब कटिंग को पसंद नहीं करता। तो ये तो हुई कटिंग से लगाने की बात। अब ये है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको कि नर्सरी से लाना जो है मतलब फूल पसंद होता है कि कुछ अच्छे रंग के गुलाब दिखे, कुछ हेल्दी दिखे तो वो उसको ले आए। तो जो नर्सरी वाले हमें गुलाब देते हैं, अब ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो जो हमको छोटे से गमले में लगा हुआ गुलाब देते हैं या पॉलीथीन में देते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि वो गुलाब जो है वो लाल मिट्टी में ज़्यादातर लगा रहता है। ये कह के देते हैं कि ये पूना की मिट्टी में है, पूना का गुलाब है और ये इसी में पनपेगा। पर लाल मिट्टी देखिए बिल्कुल चिकनी होती है। चिकनी होने से वो अपने अंदर पानी तो ले लेती है, लेकिन वो पानी बाहर नहीं निकल पाता है। इसके लिए हमें सॉइल को बदलना होगा। इसको आप लाके 3-4 दिन अपने गार्डन में रखिए और उसके बाद जो है इसकी रेड सॉइल को रिमूव करके, और इसके लिए दरदरी सॉइल लीजिए। दरदरी सॉइल में कुछ लोग खंगर में भी लगाते हैं, पर खंगर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, खंगर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए आप 30% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% सैंड लीजिए, 20% वर्मी कंपोस्ट लीजिए और
बाकी जो आपका 20% बचता है उसमें आप देखिए इसमें नीम खली डालिए, इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डालिए और इसके साथ ही साफ फंजीसाइड पाउडर भी इसकी जड़ों में डालिए, ताकि जो आपने इसकी लाल मिट्टी हटाई है तो वहाँ जड़ों में किसी प्रकार का फंगस ना लग पाए। और फिर इसको 14 से और 16 इंच तक के गमले में लगाइए, थोड़े दिन छाया में रख के फिर धूप में प्लेस कर दीजिए। आप देखेंगे 101% आपका जो गुलाब है वो पनपेगा, धीरे धीरे पनपेगा और उसके बाद इसमें जाड़ों में अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये रही आपकी जो है वो पॉटिंग से रिलेटेड बात। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ और भी बताना चाहती हूँ कि देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ गुलाब। ये देखिए ये जो है ये ग्राफ्टेड गुलाब है। ग्राफ्टेड से मतलब है ये जो आपका आप जो ये विलायती गुलाब जो हैं ये लगाते हैं, ये आपका हाइब्रिड क्वालिटी के गुलाब लगाते हैं, ये सब देसी गुलाबों के ऊपर आपके जो हैं ग्राफ्ट किए जाते हैं, ये अपने आप नहीं होते हैं। तो हमेशा जब लीजिए तो ये देख के लीजिए कि जो गुलाब है वो ग्राफ्टेड हो, ग्राफ्टिंग के ऊपर लगा हो। अक्सर वो नीचे से यहाँ से जहाँ से ये जड़ें निकलती हैं यहाँ से रिलेटेड हमें पौधा दे करके दे देते हैं और बाद में वो एक सकर से उसमें ज़्यादा निकलते हैं, जंगली ज़्यादा निकल आते हैं और नीचे ब्रांचेस कम फैलती हैं और उसमें रोज़ आता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें नर्सरी में ख़रीदते वक्त आपको ज़रूर ध्यान देनी है। अब मैं रोज़ के फर्टिलाइज़र से संबंधित आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए गुलाब जो है वो और पौधों के मुकाबले में एक हैवी फीडर प्लांट है। आप इसमें जितना अच्छा फर्टिलाइज़र डालेंगे, 15 दिन में एक बार डालेंगे, गुलाब फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। इसको धूप में रखेंगे तो देखिए फर्टिलाइज़र्स जो इसके मेन हैं, एक तो ये इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक होनी चाहिए। अक्सर ये होता है हम जो टैप वाटर डालते हैं तो वो हार्ड होता है, तो उससे इसकी सॉइल जो है एल्कलाइन हो जाती है। उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसमें हम पानी देते चले जाते हैं, एल्कलाइन सॉइल बढ़ती जाती है और ये फ्लावरिंग कम करता है। तो अब एसिडिक सॉइल को बनाने के लिए हमें कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं? तो जो एसिडिक सॉइल को बनाने वाले फर्टिलाइज़र हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक तो ये हैगी आपकी चाय की पत्ती, ये सॉइल को एसिडिक बनाती है। और ये है आपका कॉफ़ी ग्राउंड्स, ये भी जो है ये सॉइल को एसिडिक बनाता है और उससे आपकी फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए ये आप सभी जानते होंगे ये क्या है, ये है फिटकरी। ये सॉइल को एसिडिक बनाने में बहुत अधिक मदद करती है। तो इसको भी हम 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार पानी में इसका डिप करिए और उसके बाद पानी को निकाल लीजिए और उस पानी को गुलाब के अंदर डालिए। अब इसके अलावा जो हम खादों का उपयोग करना चाहते हैं, ये है आपकी सुपर वर्मी कंपोस्ट और ये है आपकी बोन मील। तो बहुत से लोग जो हैं वो बोन मील से परहेज़ करते हैं कि ये हड्डियों की बनी हुई खाद होती है। इसकी जगह आप चौक, चूना, इन सब चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इसकी जो सॉइल है उसमें आप नीम की खली महीने में एक बार ज़रूर मिक्स करें, 1 या 1.5 चम्मच। इससे कीड़े भी दूर रहते हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इससे रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। बोन मील और नीम खली दोनों ही बहुत अच्छी हैं गुलाब के लिए। तो फ्रेंड्स अब रोज़ की वाटरिंग के ऊपर बात करेंगे। देखिए आपको अगर सीज़न के हिसाब से अपने पौधों में पानी देना आ गया तो समझिए सारी गार्डनिंग आ गई। पानी देना पौधों में कि हमें कब किस पौधे में पानी देना है बहुत ज़रूरी है। अंडर वाटरिंग भी पौधों को नुकसान करती है, ओवर वाटरिंग भी नुकसान करती है और इसके साथ ही अगर आपका ड्रेनेज होल ख़राब है, बंद है, तो वो भी पौधों को नुकसान करता है। तो गुलाब में जाड़े के दिनों में 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दीजिए, बहुत तेज़ पाला पड़ता है तो 2 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दीजिए। सब सीजनल फ्लावर्स में भी इसी प्रकार से पानी दीजिए। जब मौसम गर्मी की ओर जाने लगे तब आप इसमें ज़्यादा पानी दे सकते हैं। और दूसरी सिर्फ पानी नहीं देना है, पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए। तो आपको ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है कि ड्रेनेज होल इसका खुला हो, जिससे कि पानी जो है वो अगर आप डालें तो वो इतनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी हो, इतनी वेल ड्रेन्ड सॉइल हो कि उसके नीचे से बराबर निकल जाए। फ्रेंड्स गुलाब में जो है वो एक प्रॉब्लम होती है, पत्ती मरोड़ प्रॉब्लम। मेरे गुलाब में है तो नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये लीफ आपको दिखाई दे रही है, ये हल्की सी टर्न टाइप की, लेकिन इससे ज़्यादा होती है। तो इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि जो पत्ती के पीछे का हिस्सा है
ये इसमें ये देखिए ये धारी से जो है ये कीड़े लग गए हैं। इन्होंने पत्ती को तोड़ भी, इतनी कमज़ोर हो गई है कि लीफ को तोड़ भी दिया है। इसके लिए बहुत अधिक जो है वो आप तेज़ छिड़काव मत करिए, केवल नीम ऑयल का छिड़काव करिए। महीने में एक बार, या आपको अगर कीड़े दिखाई देते हैं तो महीने में एक बार आप नीम ऑयल एक बॉटल में भर के उससे स्प्रे करें तो ये कीट चले जाते हैं और आपका गुलाब बहुत अधिक फ्लावरिंग करता है। हमेशा याद रखिए, अगर आपको फूल लेने हैं तो आपको खाद अच्छी डालनी होगी, चाहे आप उसे घर में बनाएं या आप उसे बाज़ार में लाएं, टाइम के हिसाब से बाज़ार से लाएं, लेकिन खाद अच्छी डालनी होगी। इसको प्रॉपर धूप देनी होगी। आपके घर में गुलाब ज़रूर खिलेगा, जैसे कि मेरे गार्डन में दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।